नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, पीआरडी जवानों के केस से जुड़े अपडेट के बारे में आज मैं यहाँ पर बात करेंगे। पीआरडी जवानों का जो केस है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी तक पेंडिंग चल रहा है, उस पर क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम यहाँ पर चेक करेंगे आकर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का वेबसाइट डालेंगे, जहाँ पर हमें जाकर चेक करना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट हमने डाल दी है यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर केस स्टेटस पर फिल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सर्च बाय केस नंबर पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हमारा स्पेशल अपील का केस है, तो यहाँ पर हम डालेंगे स्पेशल अपील। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केस नंबर हम डालेंगे 629 केस ईयर हमारा 2024 51 कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे 56। और जैसे गो के बटन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे 629 आई थिंक केस 2023 था ये। कैप्चा हम यहाँ पर फिर से फिल करेंगे एक बार। कैप्चा यहाँ पर 2110 फिल करेंगे। हाँ, तो दोस्तों 2023 का केस था, यहाँ पर 2024 गलती से हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये केस अभी भी पेंडिंग दिखाई दे रहा है। केस का स्टेटस हम यहाँ पर अगर चेक करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। तो दोस्तों, जैसे हम व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा केस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर केस आप देख सकते हैं ओपन हो रहा है। केस का क्या अपडेट है, केस का अपडेट हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट हियरिंग डेट करेक्टेड विद स्पेशल अपील 633/2023, यानी कि अभी तक यहाँ पर डेट नहीं मिली है, अगली डेट कब सुनवाई होनी है। हालांकि पिछली तारीखों में ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि फैसला सुना दे इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच, क्योंकि सिंगल बेंच ने एक बार पीआरडी जवानों के हक में फैसला सुनाया है। हाल ही में आप देख रहे होंगे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों की जो मानदेय है उसमें भी इजाफा किया है। पहले मानदेय 395 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। लेकिन 500 रुपए के मानदेय में पीआरडी जवानों का गुजारा भत्ता आखिर कैसे होगा, क्योंकि पीआरडी जवानों का डेली उनका जो है ड्यूटी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मात्र अगर 500 के हिसाब से देखेंगे तो 15,000 होता है। लेकिन उन्हें पूरे महीने में रेगुलर ड्यूटी नहीं मिल पाती, जिस वजह से उनका मानदेय 10-12 हजार के आसपास होता है। इतनी महंगाई में कैसे वे सरवाइव करते हैं, ये हम बखूबी समझ सकते हैं। तो केस नंबर 629 का आपने देखा यहाँ पर कि केस नंबर 629 पर भी अगली तारीख नहीं आई है, अगली तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। तो केस नंबर 630 पे हम देखेंगे कि केस नंबर 630 का क्या अपडेट है। केस नंबर 630 के अपडेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या अपडेट है। हम व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि यहाँ पर केस नंबर आपका 630 15 सितंबर को फर्स्ट हेयरिंग थी, कनेक्टेड विद स्पेशल अपील 633, यानी 633 के साथ इसे भी मर्ज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक अपडेट डेट नहीं आई है। ये केस स्पेशल अपील के केस है, जो कि राम नरेश यादव, अजय कुमार और प्रवेश निरीक्षक दल के जरिए फाइल की गई थी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच में चल रही है। यूपी सरकार ने इसको डबल बेंच में दोबारा इस केस को यूपी सरकार डबल बेंच में लेकर आई है। तो अब हम बात करेंगे केस नंबर 633 की। 633 पर आखिर क्या अपडेट है, क्योंकि 629 का जैसा कि आपने यहाँ पर देखा केस नंबर 629 जो शमशेर अहमद और 5 अन्य के द्वारा दायर किया गया था। तो केस संख्या 629 और केस संख्या 630 पर एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है। कॉमन क्या है? कनेक्टेड विद स्पेशल अपील 633, यानी कि दोनों केस का जो अपडेट है वो 633 के साथ ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर 633 का अपडेट
देख लेते हैं आखिर 633 का क्या अपडेट आया है, क्योंकि इस पर जो भी अपडेट आया होगा वही सारे केसेस पर सेम अपडेट हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों कैप्चा हम फिल करेंगे। कैप्चा फिल करके जैसे हम गो के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा ये केस ओपन होकर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि बरेली से दायर किया गया था। मतलब व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, व्यू के बटन पर क्लिक करते ही ये केस ओपन होकर आ रहा है। अब आप देखेंगे कि केस संख्या 633, इसका फर्स्ट हेयरिंग डेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 15 सितंबर, और नेक्स्ट हेयरिंग डेट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इस पर अभी डेट नहीं आई है। ये केस बरेली से दायर किया गया था अमर सिंह और 11 अन्य के द्वारा, जिसे यूपी सरकार डबल बेंच में लेकर आई है, क्योंकि सिंगल बेंच ने ऑलरेडी फैसला पीआरडी जवानों के हक में सुनाया था। तो इस पर भी कोई अपडेट नहीं आया है। तीनों केसों पर कोई अपडेट अब तक नहीं है। 629, 630 और केस संख्या 633, इन तीनों केसों को एक साथ मर्ज कर दिया है। ये एक बड़ा अपडेट है, लेकिन अब तक केस संख्या 633 का क्या है, सुनवाई कब होनी है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे अब केस संख्या 633, सॉरी केस संख्या 636 का, क्योंकि एक केस ये भी है जो इसी के साथ अभी तक सुनवाई में चल रहा था। यहाँ पर इसका अपडेट हम देखेंगे 0967 का। यहाँ पर सॉरी, ये शायद 600, एक सेकेंड, हाँ सर, कैप्चा फिल करेंगे 0300, गो के बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं राजवीर और वास्तव के द्वारा ये केस दायर किया गया है। तो जैसे ही हम व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा केस संख्या 636 ओपन होकर आएगा, कनेक्टेड विद स्पेशल अपील की केस संख्या 633, यानी कि चारों केसों को केस संख्या 636 के साथ केस संख्या 633 के साथ मर्ज किया गया है। केस संख्या 629, केस संख्या 630 और केस संख्या 636 को केस संख्या 633 के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो अब जो भी फैसला आएगा केस संख्या 633 पर आएगा। 633 ही एक अहम केस है, जो कि अमर सिंह और 11 अन्य के द्वारा दायर किए गए हैं। 11 अन्य का क्या नाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस केस की पैरवी कर रहे हैं सुधीर कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह और अंजनी कुमार, जो कि इस केस के एडवोकेट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कैटेगरी में अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर ऑफ सिंगल जज इन सर्विस मैटर, इन सर्विस मैटर को लेकर जो भी ये दायर किया गया था केस, सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ ये केस दायर की गई है, जो कि यूपी सरकार के द्वारा डबल बेंच में लाई गई है। तो जो भी अपडेट आएगा इसी केस पर आएगा 633 पर। इस पर जो भी सुनवाई होगी, जो भी फैसला सुनाया जाएगा, वही मुख्य माना जाएगा, उसी को आधार मानकर सरकार आगे की कार्रवाई में जुटेगी। आशा की जा रही है जल्दी इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर नेक्स्ट हेयरिंग डेट देगी और पीआरडी जवानों के पक्ष में फैसला सुनाएगी, क्योंकि मात्र 500 रुपए पीआरडी जवानों का मानदेय हो जाएगा। फिलहाल तो 395 मिल रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार ने बोला है कि 500 रुपए मानदेय होना चाहिए। 500 रुपए मानदेय बढ़ता भी है, इसके बावजूद पीआरडी जवानों को वो हक, वो उनका जो सम्मान है वर्दी का, वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पीआरडी जवानों का कार्य जो है वो पुलिस और होमगार्ड जवानों के कार्य के समान ही है। ऐसे में उन्हें भी होमगार्ड और यूपी पुलिस के जवानों को जो सुविधाएं दी जा रही है, बीमा भत्ता, जो भी सुविधाएं हैं, अन्य सुविधाएं, वे सारी पीआरडी जवानों को मिलनी चाहिए। इसी को लेकर ये केस दायर किया गया था। यही लड़ाई पीआरडी के जवान अब तक लड़ रहे हैं। आशा की जा रही है जल्द ही पीआरडी जवानों के पक्ष में फिर से फैसला आएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको नौकरी वाले चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।